आज हम कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक लेंस है। क्या देख रहे हैं इसमें? दो मटेरियल से यह बना है, μ1 और μ2। जिस दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और μ2, इससे नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? हम आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताए हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फोकल लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यू पर, r1 और r2 पर। r1 और r2 क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर था इस लेंस का। ठीक है, तो क्या r1 और r2 में कोई फर्क पड़ेगा? r1 और r2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज में फर्क पड़ रहा है? म्यू, दो म्यू है, यानी f का हमको दो वैल्यू प्राप्त होगा। जब f का दो वैल्यू प्राप्त होगा, दो म्यू के लिए f का कितना वैल्यू होगा? दो वैल्यू होगा। तब इस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/f से कितना इमेज बनेगा? 2f है तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। u का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। u वस्तु जहां रखे हैं, ऑब्जेक्ट को जहां रखे हैं वहीं पर रहेगा, लेकिन f का दो वैल्यू मिलेगा। f के दो वैल्यू मिलने से क्या होगा? v का दो वैल्यू मिलेगा, यानी कितना इमेज बनेगा? 2 इमेज बनेगा। आई बात समझ में? तो इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है the focal length of a convex lens is 20 centimeter in air. What will be its focal length if the lens is immersed in water? क्या है क्वेश्चन? हवा में किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। पानी में डुबाने के बाद फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले यह देखिए, एक डाटा दिया हुआ है
refractive index of glass 3/2 and refractive index of water equal to 4/3। सबसे पहले हवा में फॉर एयर ये लेंस है, ये लेंस है जिसका ये ग्लास हो गया, ये एयर हो गया, ये एयर हो गया। ये शीशे का लेंस जब हवा में है तो फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। एफ क्या है 20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू म्यू -1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। म्यू -1 1/r1 -1/r2। यह म्यू क्या है, यहां पर फॉर्मूला में म्यू -1 था, लेकिन यह म्यू क्या है, निश्चित रूप से ए म्यू जी है। और ये एयर के लिए एफ ए हम लोग डिनोट कर दिए। यह म्यू क्या है, निश्चित रूप से ए म्यू जी है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/20 इक्वल टू ए म्यू जी कितना है 3/2। 3/2 -1 1/r1 -1/r2। सबसे पहले पॉज करके इसे नोट कीजिए। नोट कर लिए। तो क्या बताया अभी 1/20 इक्वल टू 3/2 -1 1/r1 -1/r2। ये 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कैंसिल होगा 1/r1 -1/r2 इक्वल टू 1/10। ये 2 से 20 को कैंसिल किया, 2 ऊपर जाएगा 1/10 बचेगा। अब फॉर वाटर, फॉर if the lens is kept in water, यदि लेंस को पानी में रखा जाए। लेंस को पानी में रखिएगा तो क्या बदलेगा। अब तो लेंस के चारों ओर वाटर हो गया, तो क्या बदलेगा। निश्चित रूप से फॉर्मूला में ये फॉर्मूला बताए हैं 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। हमको क्या निकालना है, पानी में डुबाने के बाद फोकल लेंथ कितना हो जाएगा ये बताना है। तो यह म्यू पहले क्या था ए म्यू जी था, अब जब पानी में डुबा दिए तो यही म्यू क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। क्या होगा डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। क्या R1 और R2 का भी वैल्यू चेंज होगा, नहीं, R1 और R2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेंस का जो कर्वेचर है वह लेंस को आप हवा में रखिए, पानी में रखिए या तेल में डुबा दीजिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसका जो कर्वेचर है वह चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
पहले विथ रेस्पेक्ट टू एयर था, अब विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो गया, केवल ये चेंज हुआ। तो देखिए ये चेंज होने से क्या फर्क पड़ा, चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, सो देख लीजिए। तो 1/f बराबर W म्यू जी क्या था, हम आपको पहले ही बता चुके थे, A म्यू जी बाई A म्यू W था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए अगर याद नहीं है तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फिर से देखिए अगर याद नहीं है तो, क्या बताए थे, W म्यू जी बराबर A म्यू जी बाई A म्यू W, यह बताए थे। 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो गया। A म्यू जी क्या था, 3/2 था। A म्यू W क्या है, 4/3 है, -1। 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू निकाल चुके हैं आप, 1/10। अब क्या होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। 1/f इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। 9/8 माइनस 1/10 ये कितना हो गया, 1/8 हो जाएगा इंटू 1/10 यानी 1/80। 1/fw बराबर 1/80, इसलिए fw कितना हो गया, fw हो गया 80 सेंटीमीटर। यहां पर फिगर हम फिर से बना देते हैं, ये हो गया ग्लास, ये हो गया वाटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या देखे, क्या देखे, पहले 20 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया, अब 80 सेंटीमीटर हो गया, यानी 4 टाइम्स हो गया। अब ये क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देगा कि अगर फोकल लेंथ एफ है, स्मॉल एफ है एयर में, तो वाटर में डुबाने पर कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 4f आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसी लेंस को पानी में डुबा देने पर उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अनचेंज रहेगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन अनचेंज्ड। आपका क्या जवाब होगा, इंक्रीजेज। निश्चित रूप से फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, 20 से कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, यानी इंक्रीज करेगा। तो इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन फिगर्स। इस फिगर में पैरेलल लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किसी एक पॉइंट पर अभिसरित हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दूसरे फिगर में ये लाइट रे जैसे आई है वैसे ही चली गई। तीसरे फिगर में लेंस से पास करने के बाद डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज कर रही है। क्यों कन्वर्ज करती है? जब μ2 यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से अधिक होता है। ग्लास का अगर लेंस बना दिया जाए तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो वह लाइट रे को कन्वर्ज करती है। निश्चित रूप से उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, μ2 ग्रेटर देन μ1। ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा सेकेंड।
कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज इसलिए करती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से अधिक होता है। पॉइंट बी, लाइट रे जैसे आई वैसे चली गई, यानी कि यह लेंस नहीं था, यह प्लेन ग्लास था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है। प्लेन ग्लास की तरह कैसे क्यों व्यवहार करेगा? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी μ2 इक्वल टू μ1। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है तो प्लेन ग्लास की तरह व्यवहार करेगा, या कोई लेंस प्लेन ग्लास की तरह व्यवहार करेगा। लाइट रे जैसे आई वैसे ही चली गई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? μ2 इक्वल टू μ1। और तीसरे में निश्चित रूप से बाकी जो बचा है वही होगा, लेकिन समझ लीजिए कि क्यों होगा। यह डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्जिंग लेंस कब होता है? जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो। ये आप कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज कब करता है? जब μ2 ग्रेटर देन μ1 होता है, तभी डाइवर्ज करेगा। अगर यहां पर μ2 लेस देन μ1 होगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहां पर डाइवर्ज हो रहा है लाइट रे, यानी कि यह ऑप्शन हुआ। कौन सा हो जाएगा? पॉइंट बी का सेकेंड, थर्ड, और पॉइंट सी का फर्स्ट। इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैजिशियन, एक जादूगर खेल दिखाने के समय 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लेंस एक लिक्विड में डुबाकर डिसअपियर कर देता है, अदृश्य कर देता है। उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जस्ट इसके पहले का जो रे डायग्राम बताए थे, अगर उसको आप समझे हैं तो यह क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बात समझ लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद तब हम बता रहे हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि अभी अभी मैं बता रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क पड़ता है, किसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे मान लीजिए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला में म्यू क्या है? निश्चित रूप से म्यू जो है वह इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में है, यानी कि निश्चित रूप से यह 1μ2 है। और 1μ2 क्या है? निश्चित रूप से μ2/μ1 है। क्या है? निश्चित रूप से μ2/μ1 है। ठीक है, तो लाइट रे लेंस जो है वह अदृश्य हो गया, डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने का मतलब है कि लाइट रे पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। डिसअपियर होने का मतलब क्या है? लाइट रे पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। अगर कन्वर्ज होती तो यह लेंस आपको दिखाई पड़ता, यानी कि लेंस का मटेरियल का डेंसिटी अधिक होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता। लेकिन यहां डिसअपियर होने का मतलब क्या है? दोनों का डेंसिटी इक्वल है। और हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते समय
मीडियम के डेंसिटी की चर्चा किए हैं। जिस मीडियम का डेंसिटी जितना अधिक होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अधिक होगा, जिस मीडियम का डेंसिटी जितना कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। यानी कि एयर और ग्लास के कंपेयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। यहां पर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तभी वह लेंस जो है डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया। यानी कि μ2 इक्वल टू μ1 क्या है, यहां पर क्या है, μ2 इक्वल टू μ1। यानी कि μ2 कितना दिया हुआ है, बट μ2 दिया हुआ है 1.47, देयरफॉर μ1 इक्वल टू 1.47 आंसर। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर ग्लास के लेंस को डिसअपियर कर दिया गया तब इस लेंस का फोकल लेंथ अब कितना हो जाएगा। जिस लिक्विड में डुबाने पर डिसअपियर हो गया उस लिक्विड में इस ग्लास का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से यह फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा आप खुद देख लीजिए कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू, यहां पर μ2 इक्वल टू μ1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो f इक्वल टू कितना होगा, 1/0। समथिंग बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मिल सकता है कि फोकल लेंथ कितना होगा, किसका, उस लेंस का। कब, उस लिक्विड में डुबाने के बाद। कैसे हम बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में कि पानी में डुबाने के बाद 4 टाइम्स हो जाता है। 20 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें उस लिक्विड में डुबाने के बाद जब डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब है कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए। एक कॉनकेव लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए कि वस्तु का 1/4 टाइम्स साइज का इमेज प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। दिया हुआ है m बराबर HI/HO इक्वल टू V/U इक्वल टू 1/4 ये दिया हुआ है। इससे हमको क्या मिलने जा रहा है, इससे हमको मिलने जा रहा है U बराबर 4V। क्या मिला, U बराबर 4V। तो हमको क्या चाहिए, हमको U चाहिए कॉनकेव लेंस के लिए। फॉर कॉनकेव लेंस क्या होगा, कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये तीनों नेगेटिव होता है। हम आपको बता चुके हैं कॉनकेव लेंस के लिए तीनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, जो इमेज बनेगा वह भी इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, यानी तीनों नेगेटिव होगा। क्या करेंगे हम लोग, 1/v माइनस 1/, ये माइनस हो जाएगा, 4u इक्वल टू 1/-f, सॉरी 1/v की जगह पर हम लोग u/4 रखेंगे, v की जगह पर u/4 रखेंगे और u की जगह पर
यू ही रहेगा, माइनस यू। यू हमको निकालना है, यू के जगह पर यू रहेगा, भी के जगह पर क्या रखेंगे, भी के जगह पर हम लोग रखेंगे u बाई 4। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर -20 रख के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो u का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 बाई माइनस यू -1 बाई माइनस यू इक्वल टू 1 बाई -20। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये तीनों माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 बाई यू -1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 20। ये कितना हो जाएगा, ये 4 -1 1 बाई 20 और 3 बाई यू 1 बाई 20 1 बाई 20, इसलिए u इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये सब नेगेटिव है, यही आंसर हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो एक कमरे की दीवार पर, एक रूम के दीवार पर स्थित है। उस बल्ब का इमेज हमको प्राप्त करना है। उस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर एक फ्रंट पर एक दूसरी दीवार है जिस पर हमको इमेज प्राप्त करना है। यानी कि निश्चित रूप से वह रियल इमेज होगा। रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर एक बल्ब, ये दूसरी दीवार, ये यू हो गया, ये भी हो गया और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। फॉर रियल इमेज क्या होगा? जब इमेज रियल बनता है तो ये भी जो है पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए क्या होगा? 1 बाई वी माइनस यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए।
चलिए अब आगे देखिए कैसे हम लोग मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है u प्लस भी इक्वल टू 3 मीटर। तो देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और u प्लस v/u भी इक्वल टू 1/f। हमको f का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब u प्लस v क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो u प्लस v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा पहले यह जान लीजिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ f, the value of u plus v should be minimum। क्या है? फोकस दूरी f का मान महत्तम होने के लिए क्या होना चाहिए? u प्लस v का मान न्यूनतम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ u प्लस v शुड बी मिनिमम। u प्लस v का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब u प्लस v का वैल्यू मिनिमम कैसे होगा, कितना होगा, किस कंडीशन में होगा यह देखना है। तो u प्लस v को हम लोग क्या लिखेंगे? रूट u का स्क्वायर प्लस रूट v का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? रूट u माइनस रूट v। u प्लस v को क्या लिख सकते हैं? रूट u माइनस रूट v का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट u इंटू रूट v। अब देखिए हमको u प्लस v का वैल्यू मिनिमम चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होगा यह पहले देखना होगा। तो u प्लस v का वैल्यू मिनिमम हो सकता है कब? अगर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ये टर्म जीरो होगा तो u भी जीरो होगा, v भी जीरो हो जाएगा, इसलिए ये टर्म जीरो नहीं होगा। हमको क्या कंडीशन ढूंढना है? ढूंढना है कि u प्लस v का वैल्यू मैक्सिमम u प्लस v का वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो निश्चित रूप से u प्लस v क्या होगा? मिनिमम हो सकता है। तो the value of u plus v should be minimum if u plus v का मान न्यूनतम हो सकता है। यदि क्या हो सकता है? अगर रूट v का होल स्क्वायर जीरो हो जाए तो u प्लस v का वैल्यू क्या होगा? निश्चित रूप से मिनिमम हो सकता है। एक कंडीशन ढूंढ रहे हैं कि किस कंडीशन में मिनिमम हो सकता है। तो रूट u माइनस रूट v इक्वल टू 0 और रूट u इक्वल टू रूट v, इसलिए u इक्वल टू v। ये कंडीशन हो गया कि अगर u v के बराबर हो जाए तो u प्लस v का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। तो u v के बराबर हो जाए तो रूट v के बराबर हो जाएगा, तो रूट u माइनस रूट v जीरो हो जाएगा, यानी यह एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो u प्लस v का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम हो सकता है। तो u इक्वल टू v
कब था, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। हो गया। चलिए देखिए, u इक्वल टू भी कब था, क्या कंडीशन मिला हमको, u प्लस भी का वैल्यू मिनिमम हो सकता है इफ u इक्वल टू भी। लेकिन u इक्वल टू भी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज में हम बता चुके हैं। क्या बताए थे कि u बराबर v बराबर कितना 2f, यानी 2f डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कहां बना था, 2f डिस्टेंस पर बना था। हम बता चुके हैं लेंस, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज में कॉन्वेक्स लेंस है, जब इमेज फॉर्म कर रहे थे तो क्या बताए थे, 2f डिस्टेंस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, 2f डिस्टेंस पर बनता है। तो u इक्वल टू v इक्वल टू 2f हो गया, यानी कि u प्लस v कितना हो जाएगा, 2f प्लस 2f 4f हो जाएगा। u प्लस v कितना हो जाएगा, 2f प्लस 2f 4f हो जाएगा। और u प्लस v कितना था, 3 मीटर था। बट गिवन, क्या गिवन था, u प्लस v इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर 4f इक्वल टू 3 मीटर, इसलिए f कितना हो जाएगा, 3/4 मीटर आंसर। यानी कि मैक्सिमम फोकल लेंथ, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, 3/4 इंटू 100 सेंटीमीटर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 यानी कि 75 सेंटीमीटर मैक्सिमम फोकल लेंथ हो सकता है। और तब आप रियल इमेज प्राप्त कर सकते हैं, यानी लेंस को बीच में रख करके आप रियल इमेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, u और v इक्वल होगा, निश्चित रूप से लेंस को बीच में रखिएगा। ठीक है, और तब आप फोकल लेंथ यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। इसको पॉज करके नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्रीन है जिसको ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करके 2 इमेज प्राप्त करना है उस स्क्रीन पर। दोनों पोजीशन के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तब उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिगर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिगर से समझिए। ये स्क्रीन है जिस पर इमेज प्राप्त करना है। सपोज दैट यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह कोई ऑब्जेक्ट है, 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। लेंस के द्वारा इमेज प्राप्त करना है। सपोज दैट कि यह कॉन्वेक्स लेंस का एक फर्स्ट पोजीशन हो गया, इसके लिए इमेज प्राप्त किया गया। आप खुद देख लीजिए, यह इमेज बनेगा, फर्स्ट केस यह हो गया, इसके लिए यह u हो गया, यह v हो गया। निश्चित रूप से यह रियल इमेज है। देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर फर्स्ट केस
क्या होगा 1/v माइनस 1/माइनस u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये माइनस में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u प्लस v बाई u भी इक्वल टू 1/f। तो u प्लस v कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ u प्लस v कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए क्या मिलेगा 90/u भी इक्वल टू 1/f। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या है, अब लेंस को हम यहां रख रहे हैं, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पहले का जो पोजीशन था वह लेंस से कितना हो गया u प्लस 20 हो गया। तो पहले यह भी था, फर्स्ट केस में यह भी था, अब भी कितना हो जाएगा v माइनस 20 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा v माइनस 20 हो जाएगा। तो फॉर सेकेंड केस क्या होगा 1/v माइनस 20 माइनस 1/u प्लस 20। लेकिन यह u क्या था माइनस था, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव कर दिए। और 1/v माइनस 20 प्लस 1/u प्लस 20 इक्वल टू 1/f। ठीक है, फिगर को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और u प्लस 20 प्लस v माइनस 20 बाई v माइनस 20 इंटू u प्लस 20 इक्वल टू 1/f। और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, u प्लस v बाई v माइनस 20 इंटू u प्लस 20, ठीक है 1/f हो गया। तो u प्लस v कितना था, u प्लस v था 90। तो 90 बाई v माइनस 20 u प्लस 20 इक्वल टू 1/f। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में था 90 बाई u भी इक्वल टू 1/f। तो 1/f की जगह पर उसको रख देते हैं हम लोग। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा 90 बाई v माइनस 20 u प्लस 20 इक्वल टू 90 बाई u भी, यानी 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u भी इक्वल टू v माइनस 20 u प्लस 20। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, u भी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे u भी माइनस कितना हो जाएगा 20u और फिर 20 से प्लस 20v और माइनस 400। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, इस 400 को बाईं ओर ला रहे हैं, 400 इक्वल टू, इसमें कॉमन हो जाएगा 20 v माइनस यू। पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिए, 1 मिनट। हाँ, इसको v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400/20 यानी कि 20। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया, एक था u प्लस v इक्वल टू v प्लस यू इक्वल टू 90, और दूसरा मिला v माइनस यू इक्वल टू 20। दोनों को सॉल्व करके u और v का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। कितना होगा, u से u कैंसिल, 2v इक्वल टू 90 प्लस 20 यानी कि 110। इसलिए v कितना हो जाएगा, 110/2 यानी कि 55 सेंटीमीटर। एंड u कितना हो जाएगा, v माइनस यू 20 है, v माइनस यू 20 है, तो 55 माइनस यू इक्वल टू 20, इसलिए u कितना हो जाएगा, 55 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। u 35 सेंटीमीटर, v हो गया 55 सेंटीमीटर। पहले इसको 1 मिनट। और इसके लिए हम लोग फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या था, 1/55 माइनस 1/35 इक्वल टू 1/f। ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/55 प्लस 1/35 इक्वल टू 1/f। 35 प्लस 55 इक्वल टू 55 इंटू 35 इक्वल टू 1/f। 90/55 इंटू 35 इक्वल टू 1/f। इसलिए f इक्वल टू कितना होगा, 55 इंटू 35/90। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, f का वैल्यू निकलेगा, कितना होगा, f इक्वल टू, इसको कैंसिल कीजिए 5 से, नीचे 18 होगा, ऊपर 7 होगा। 55 इंटू 7/18, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, 21.38 सेंटीमीटर आएगा, जिसको लिख सकते हैं एक 21.4 सेंटीमीटर आंसर। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स लेंस, सेम क्वेश्चन है, केवल कुछ कंडीशन बदला हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ वैल्यूज बदले हुए हैं। क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट का दो डिफरेंट पोजीशन के लिए स्क्रीन पर रियल इमेज प्राप्त करता है। दोनों इमेज का हाइट, उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, दो पोजीशन के बीच का अंतर दिया था, इसमें वो कुछ नहीं दिया, सीधे दे दिया कि दोनों केसेज में इमेज का हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर पाया गया, तब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा गया है कुछ डिफरेंट है, सेम कंडीशन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। क्या है, इसमें भी दो केस होंगे, दो कंडीशन में हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए कैसे होगा। पहले फिगर समझ लीजिए। ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस बार ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन चेंज होना है। ये लेंस हो गया फर्स्ट केस में, इमेज बना दिया 8 सेंटीमीटर हाइट वाला, फर्स्ट केस। ये U और ये V फॉर फर्स्ट केस। क्या है, M बराबर HI/HO इक्वल टू V/U, यानी कि HI क्या है फर्स्ट केस में 8 सेंटीमीटर बाई HO इक्वल टू V/U। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या होगा, अच्छा फर्स्ट केस में एक और चीज, ऑल्सो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, रियल इमेज है, U क्या होगा, V पॉजिटिव होगा, U नेगेटिव होगा। फॉर रियल इमेज 1/V माइनस माइनस U इक्वल टू 1/F, यानी कि 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F और U प्लस V बाई UV इक्वल टू 1/F। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको पहले पॉज करके नोट कीजिए। सॉरी, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। नोट कर दिए। अब सेकेंड केस देखिए। फॉर सेकेंड केस, यहां 8 की जगह 2 हो गया, यहां V डैश और U डैश कर दीजिए। लेकिन सेकेंड केस में
यहां पर लेंस रखे, सपोज दैट ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड केस के लिए, u प्लस एक्स हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए छोटा इमेज बन गया 2 सेंटीमीटर, छोटा इमेज बना, v कितना हो जाएगा, v माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेकेंड केस के लिए ये कितना हो गया, v डैश हो गया v माइनस एक्स, u डैश हो गया u प्लस एक्स, और 2/ho इक्वल टू v माइनस एक्स बाई u प्लस एक्स, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर सेकेंड केस में ही एंड 1/v डैश माइनस 1/u डैश इक्वल टू 1/f, और 1/v डैश क्या था, v माइनस एक्स था, माइनस 1/u डैश क्या हो जाएगा, u प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस लगेगा 1/f, क्या होगा 1/v माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस एक्स इक्वल टू 1/f, और u प्लस एक्स प्लस v माइनस एक्स बाई v माइनस एक्स इंटू u प्लस एक्स इक्वल टू 1/f, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा uv बाई v माइनस एक्स इंटू यू प्लस एक्स इक्वल टू 1/f। यह इक्वेशन हो गया फोर्थ हो गया। अब पहले पॉज करके नोट कीजिए, फिर सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन का कंपेयर कीजिए, नोट कीजिए पहले। हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का कंपेयर कीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या था, सॉरी यहां पर u प्लस v होगा। सेकेंड इक्वेशन था u प्लस v बाई यू भी इक्वल टू 1/f, ये सेकेंड था, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग क्या रखेंगे, इसको रख देते हैं। Therefore u प्लस v बाई यू भी इक्वल टू u प्लस v बाई v माइनस एक्स u प्लस एक्स, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, u प्लस बी से u प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा u भी इक्वल टू v माइनस एक्स u प्लस एक्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u भी इक्वल टू u भी माइनस यू एक्स, और यू भी माइनस यू एक्स, फिर प्लस भी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी माइनस यू इंटू एक्स, इसलिए v माइनस यू क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि x हो गया, ठीक है। इसलिए v बराबर क्या होगा u प्लस एक्स हो जाएगा। जब v बराबर u प्लस एक्स हो गया, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए,
और अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ 8/HO इक्वल टू V/U और 8/HO इक्वल टू U प्लस X/U। नोट कर लिए। अब इसके बाद इसको इक्वेशन मान लीजिए फोर्थ। अब फिर से एक बार फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में था 8/HO इक्वल टू V/U, ये फर्स्ट था। थर्ड में क्या था, 2/HO इक्वल टू V माइनस X/U प्लस X, ये थर्ड में था। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में थर्ड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट में थर्ड से डिवाइड कर देंगे। क्या मिलेगा देख लीजिए, 8/HO बाई 2/HO इक्वल टू V/U डिवाइडेड बाई V माइनस X/U प्लस X, और HO से HO कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 4 हो गया, V/U इंटू U प्लस X बाई V माइनस X। ठीक है। अब क्या होगा, और 4 इक्वल टू U प्लस X क्या मिला था, अभी V मिला था, V के जगह पर U प्लस X मिला था। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, U प्लस X बाई U इंटू U प्लस X बाई U प्लस X माइनस X। तो 4 इक्वल टू U प्लस X का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे X कैंसिल हो जाएगा, U स्क्वायर नीचे हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट दोनों ओर अगर हम लोग लेंगे तो यह क्या मिलेगा, U प्लस X बाई U इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और अभी नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 में क्या मिला था देखिए, तो 8/HO बराबर V/U था। V के जगह पर हम लोग U प्लस X लिखे थे बाई U, तो U प्लस X बाई U कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए HO कितना हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर थोड़ा लंबा है, लंबा जरूर है, कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है। तो HO कितना हो गया, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज इतना ही।